Good morning, everybody. Thank you, Vijay, for a wonderful introduction to the journey of the Jolly LLB 2. I'm glad to see all of you here in such a big number. It's a big day for all of us. It's a bigger day for Vijay because, business-wise, the film has done very well. It's a very happy day for me and, everybody involved in Jolly LLB, my actors and the entire crew. And one man, Vijay have mentioned about him, I don't know what else to say about him. I'm going to simply call him on stage. The great Akshay Kumar, my Jolly. Can I have him stage? Hello, everyone. Thank you. Let's start the questions. हाय अक्षय सर, मुबारक पूरी टीम को. Thank you. सर मेरा सवाल है कि कल से ही खबरें आ रही थी कि ये आपकी चौथी बैक टू बैक 100 करोड़ वाली फिल्म हो जाएगी. तो ये आंकड़े आपके लिए मायने रखते हैं या जिस तरीके का प्यार मिला है उसे आप... प्यार ऑब्वियसली प्यार बहुत मायने रखता है. पैसे तो बहुत कमा लिए. तो ऑब्वियसली देखिए कि सबसे ज़्यादा और मायने रखता है एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलना, एक अच्छा किरदार मिलना, एक अच्छा कैरेक्टर मिलना, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे डायरेक्टर से मुलाकात करनी, एक अच्छा स्टूडियो मिलना जिसके साथ मैंने कभी काम नहीं किया. फॉक्स के साथ कभी मैंने काम नहीं किया. सो आई होप आई हैव अ बिग मतलब एक बिग इनिंग विद फॉक्स ऑल्सो, बिग इनिंग विद सुभाष जी. आई एम नोन एंड आई लव व्हेन मैं किसी के साथ फिल्में शुरू करूं तो करते रहता हूं. मुझे अच्छा लगता है किसी के साथ एक बार दिल लग गया तो अच्छा लगता है. सो दैट वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है. एंड सर पिछली 4 फिल्मों को अगर आप देखते हैं तो उन्हें किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से एयरलिफ्ट आई, फिर हाउसफुल 3 आई, देन रुस्तम और अभी ये, तो इस कारवां को कैसे देखते हैं अक्षय कुमार? यार ये कारवां को कैसे देखते हैं मतलब मैं क्या देखूं उसमें? अच्छी तरह ही देखते हैं. बहुत अच्छी बात है. आई एम श्योर यू वुड ऑल्सो वांट टू बी इन माई शूज़. सो जैसे आप देखोगे अच्छी तरह मैं भी वैसे ही देख रहा हूँ. बहुत अच्छा लगता है. और आई होप मेरी जो आगे वाली फिल्में हैं, जैसे मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की नाम शबाना, और फिर टॉयलेट एक प्रेम कथा, सो वो भी अच्छा जाए. आई होप सो. एंड सर जिस तरीके का आप काम करते हैं उसी तरीके से जो भी अगली पीढ़ी है वो भी कर रही है. वरुण और आलिया भी आपकी ही तरह से एनजीओ के बच्चों से मिलते हैं और सामाजिक सेवा भी करते हैं. तो इस जो आपने ट्रेंड दिया है वो भी आगे बढ़ रहा है, तो इस ट्रेंड सेटर के रूप में आप खुद को कैसे देखते हैं? सारे प्रश्न तू ही पूछेगा. 3 तो पूछ लो सर, वो नहीं करनी. ओके. ट्रेंड तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. एक बहुत अच्छी बात है अगर सब लोग करते हैं. और ये कोई ऐसा मेरा कोई ट्रेंड व्रेंड नहीं है. जो दिल से बात आती है दिल से कर लेते हैं. किसी चीज़ में फीलिंग आती है वो अपने आप कर लेते हैं. और वो फिर बाद में मीडिया कैरी कर लेती है, फिर उसको एक ट्रेंड बना देती है, वो अलग बात है. लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं किया था कि कोई मैं ट्रेंड बनाऊँ. ये एक दिल से बात आई, महसूस किया तो कर लेते हैं. दैट्स इट. हाय अक्षय. हाय. वकील की भूमिका आपने बखूबी निभाई है, तो क्या जी? वकील की भूमिका आपने बहुत बेहतरीन निभाई, तो क्या कभी वकीलों से पाला पड़ा था क्या आपका? नहीं जी, वकीलों से कोई पाला नहीं पड़ा अभी तक. ऐसा कोई मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ. लेकिन हाल ही इसमें कुछ हुआ है शायद. तो अभी तक तो लेकिन मैं कभी गया नहीं, कोई कोर्ट में गया नहीं हूँ अभी तक. Hi, congratulations to all of you. Thank you, ma'am. What has added to the success of Jolly LLB 2? And second question is, are you all planning to come up with a third part? I think that answer Subhash ji and Fox can give and Vijay ji can give. And so would you like to? Yeah, I mean, I think that's a very easy question. Yes, there will definitely be a Jolly 3. Yay. I don't know with me or without me, but yay. Hi. Yeah. अरे अभी आप कहानी भी मांगेंगे. I mean, थोड़ा सा. Hi, Akshay. Akshay, you haven't आप लोगों answered the first part. What has added to the success of Jolly LLB 2? What is it? What is added or attributed or what? Added. What is added? I think the whole teamwork and everybody's hard work and a good screenplay
and all these things. And of course, Akshay is going to be modest about it. There is no denying the fact that Akshay, being in Jolly 2, has played a very, very big role in taking the film to where it has gone to. No, I think another person is Mr. Saurabh Shukla and Anu Kapoor. They are one of the biggest pillars of this film. I'm sure you guys must have seen the film. So when you go out of the film, you remember them. You remember the character of my wife, Huma, and the lady, Shayoni Gupta. So she has done a wonderful job. So that's it. Akshay, what's the best compliment you received for this film? What is it that you remember? And What do I remember this film? I mean, what's the best compliment you received for this film? Best compliment? Well, I've received a lot of good compliments. I've received from the media and from the people, from the fans on my Twitter account, Facebook. I've received a lot, and I'm very thankful to them for giving so much love and affection and good messages. But the best one, which I got, is going to get this scooter. So I'll just let you know. वो उसने क्या बोला था उन्हीं के मुंह से सुनवा दूंगा मैं आपको. And Mr. Kapoor, there was a lot of comparisons between the first and the second, so what did you get मैं to तो एक hear? बात बताऊं, अभी कोई लड़ाई हुई नहीं, कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा. जबरदस्ती का आप कंपैरिजन करोगे, फिर वो बेचारे कुछ बोलेंगे, फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर अर्शद कुछ बोलेगा, फिर आपने मजे लेके घर चले जाओगे. बैठे रहो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है. मुझे उसकी अच्छी लगी, उसको मेरी अच्छी फिल्म लगी, खत्म हो गई, यही कंपैरिजन है. Hi, Akshay. Congratulations to the team. अक्षय, आप मानते हो कि आप काफ़ी हद तक आपने ऑडियंस की जो नस है एक्चुअली उनकी पकड़ रखी है एक्चुअली, कह सकते हो कि व्हाट इज द स्टोरी लाइन? ये गलत है. कोई नस कोई पकड़ नहीं सकता, कोई नस नहीं पकड़ सकता. अपनी पकड़ लो, बहुत बड़ी बात है. नसें वसे देखिए, ऐसा होता है कि आपका वक्त चलता है. मैं मेरे हिसाब से 25 साल मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं तो यही समझता हूँ वक्त चलता है. फिर आपका हार्ड वर्क जो है, थोड़ा बहुत आप उस पर मेहनत करते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन वक्त आपका चलता है. आपका नस किसी का नस पकड़ने से कुछ नहीं होता. बहुत लोग अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, वो कभी नहीं चलती. हर इंसान यही सोच के कोशिश करता है कि मैं मुग़ल आज़म बनाऊँगा, मैं पाकिज़ा वाली फिल्म बनाऊँगा, बड़ी बड़ी फिल्में बनाऊँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं. कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है. सो ये वक्त चलता है मेरे हिसाब से. और अक्षय, कभी डायरेक्शन के लिए सोचा है? काफ़ी साल निकाले हैं, या कोई ऐसी कोई स्क्रिप्ट होगी आपके मेरे दिल के करीब वे यू वांट टू डायरेक्ट, और एटलीस्ट यू विल बी राइटिंग समथिंग ऑन इट, ऐसे कुछ? देखिए, मैंने कई डायरेक्टरों का हाल देखा है, तो मैं कभी डायरेक्शन में जाना नहीं चाहूँगा. मैं खुश रहना चाहता हूँ ज़िंदगी में. सुभाष सर, मेरा प्रश्न आपसे है. पहले जॉली एलएलबी में आपने ड्रिंक एंड ड्राइव का मुद्दा उठाया था, इस बार कहीं ना कहीं से आतंकवाद का भी मुद्दा जुड़ा. तो ये केसेस कैसे आपने, मतलब क्या रीज़न थे ये चुनने के? रीज़न बता पाना तो मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जो भी मैं लिखूं, जो भी काम करूं, वो रियल लाइफ से कुछ उसमें से लूँ. तो पहली जॉली बनाने के बाद में बहुत लोग बात कर रहे थे कि जॉली पार्ट 2 बनना चाहिए, और मेरी सिर्फ उनसे इल्तिजा यही थी कि जब तक मुझे वो स्क्रिप्ट नहीं मिलती है या वो बात मैं कहना चाहता हूँ वो समझ में नहीं आती, तब तक मैं नहीं बनाऊँगा. तो बहुत सारे विषयों के साथ मैं खेल रहा था, बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च कर रहा था, और अंततः जाकर इस विषय को मैंने चुना और फिर स्क्रिप्ट को लिखना शुरू किया. लेकिन क्यों चुना ये खास, उसकी कोई ज़्यादा वजह बता नहीं पाऊँगा. मुझे दिलचस्प लगी, कहानी का फैलाव बहुत अच्छा लगा, कहानी का कैनवस बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा इसके ज़रिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो मैंने इस कहानी का चुनाव किया. सौरभ शुक्ला बार बार पौधे में पानी डाल रहे होते हैं, वो मतलब उसकी वजह क्या थी, वो मुझे समझ नहीं आई. मेरे लिए वो उनकी उम्मीदों का पौधा है. न्यायपालिका में जो भी थोड़ी बहुत हरी पत्तियां बाकी हैं, जो थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, ये वो छोटा सा पौधा, उसको सिंबॉलिज्म की तरह मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी. और कुछ मित्र हैं मीडिया में जो उसको देख पाए उस तरह से. कुछ लोगों ने लिखा है उसके बारे में कि वो उस पौधे को सींचता है जैसे कि वो न्यायपालिका हो, और एक दिन वो बड़ा पेड़ बनेगा जो सबको छांव दे सके. विजय जी, आपसे एक सवाल है.
जो छोटे शहरों की फिल्में या जो कह लीजिए कि जो देसी सब्जेक्ट पर आधारित फिल्में होती हैं, उनका मार्केट न सिर्फ मल्टीप्लेक्स में बल्कि सिंगल स्क्रीन में बहुत अच्छा रहता है। इस लिहाज से जॉली एलएलबी में आपको क्या रिस्पॉन्स मिला सिंगल स्क्रीन्स का? हाँ जी, देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये ट्रेडिशनली हम इंडस्ट्री में मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन्स की बात करते हैं। मेरे हिसाब से ये सब कैनवस बदल रहा है। आई थिंक इट इज़ अबाउट गुड कंटेंट एंड कंटेंट विच रीचेज आउट टू अ लार्जर ऑडियंस। क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ भी हम देख रहे हैं टियर 2 या टियर 3 टाउन में जहाँ सिंगल स्क्रीन था, जो मल्टीप्लेक्स बन गया है, as soon as the multiplex the environment improves, you're getting families coming in. But I completely agree with you कि हम देख रहे हैं, which is a very good trend, कि more and more जो narratives which are rooted in Indian, in the belly of India, those are finding acceptance even in what we call multiplex audiences. So I think this is a great phase from Bollywood story writing, because it is allowing us to reach out to stories which are really more integral to India itself. जैसे जॉली एलएलबी की कहानी है। फॉक्स पिछले 2 सालों से काफ़ी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में प्रमोट कर रहा है, इसकी कोई खास वजह या आपकी स्ट्रेटजी है? बिल्कुल, जैसे आपने राइटली कहा, हमने 3-4 साल लिए, काफ़ी हमको धक्का भी हमने लगा, पर इम्पॉर्टेंटली वी लर्नड इन द प्रोसेस, हम सीखे उससे। एंड द कंक्लूजन वी केम टू इज़ कि हमको हाँ फिल्में ज़रूर बनानी है, बट वी वांट टू बी इन्वॉल्व विद कंटेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम अ स्क्रिप्ट स्टेज, एंड वी वांट टू बी वर्किंग विद पीपल, बोथ डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स, जहाँ देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दैट कैन बी वर्कड आउट। बिकॉज इंडस्ट्री छोटी है, 6-7 फिल्में बनानी है, सो लेट अस एटलीस्ट एंजॉय द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फिल्म एंड लेट्स मेक द राइट फिल्म्स। ये नहीं है कि हमारी फिल्में सभी काम करेंगी, बट आई थिंक एटलीस्ट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक श्योर दैट वी स्टार्ट विद द स्क्रिप्ट। अक्षय, आपने रियल लाइफ में भी वीडियोस के ज़रिए मैसेजेस ऐसे दिए हैं कि जब भी कोई सोशली रेलेवेंट इशू होता है, सो नाउ अब जब आप कोई फिल्म के बारे में सोचते हैं कि अब मुझे अगली कोई फिल्म करनी है, डू यू हैव दिस थिंग इन माइंड कि कोई ऐसा इशू अपने फिल्म के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए जिससे लोगों तक कोई मैसेज आप पहुंचा सकें? मतलब are you asking me that do I deliberately put any issues? No. Do you plan now? Because no, I don't plan anything. I don't plan anything. Whatever I feel it, if I like a subject and if I like that issue that I want to bring it ahead, I just do the film. So just like how I'm doing a film, Toilet Ek Prem Katha. Now that is I'm sure you guys know that 50% of India doesn't have toilets at home. Isn't that a very alarming thing? And which talks about this kind of I got a great subject. I got a real kahani mili mujhe. So I said I want to make this film. It's a very taboo thing to talk about. When I announced the name Toilet Ek Prem Katha, तो कई लोगों के phone आए थे, यार टॉयलेट क्यों रख रहा है नाम तू यार, कि ये कोई और नाम नहीं है क्या तेरे पास? But it is there on the face. I mean, I'm talking about what it is. Toilet Ek Prem Katha, and it's a real story. Why run away from it? It is one of the biggest problem we have. Like imagine, I mean, do you guys know there are about 1,000 children every day in India, 1,000 children every day in India dying of diarrhea. Do you guys know? That is equivalent to 2 jumbo jets with children crashing every day. Isn't that an alarming thing? And this you can note the fact. This is there. So I thought this kind of a film with commerciality, with realism, with comedy, with entertainment, with good songs, if I present it to the people, then they can understand it. यहाँ तो लोगों के पास टॉयलेट हैं, लोग टॉयलेट में नहीं जाते हैं, वहाँ वो बना लेते हैं, अपनी दुकान बना लेते हैं. The government has made toilets. It's a अगर मैं बात करने जाऊँगा तो it'll take about 2 hours for me to just keep on talking about it. It's a thing which I request you media to write about it very honestly and sincerely, because we require another thing. India is number 1, 54%. हम सबसे आगे हैं that we don't use toilets. We go सिर्फ खेतों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, नालों में खड़े हो जाते हैं, and that's a shameful thing. So that's what it is, man. Hi Akshay. Last 2 questions, please. Hi Akshay, मेरा सवाल है कि आपने
पिछले 25 सालों में इतने अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं, इस फिल्म में वकील बने हैं, और आपके सामने 2 प्रोलिफिक एक्टर्स सौरभ शुक्ला और अन्नू कपूर जी थे, तो किसी तरह का आप पे प्रेशर था उनके सामने परफॉर्म करने का? और दूसरा सवाल ये कि आपने इस फिल्म के लिए, वकील के लिए, किस तरह की तैयारी की थी बाकी अलग फिल्मों से, क्योंकि इसका चैलेंज एक अलग तरह का था आपके लिए? पहला प्रश्न, मेरे पास प्रेशर था ये, इसका मैं उत्तर देता हूँ जी। ऐसा है कि मेरे पास प्रेशर नहीं होता है इस चीज़ का कि मैं इन दोनों के सामने खड़ा हूँ। जैसे कोई बच्चा नहीं होता जब कोई कैंडी शॉप में चला जाता है और देखता है कैंडीज़ हैं और मतलब अब उसको खाने को चीज़ें मिलेंगी तो उसको प्रेशर नहीं होता। उसी हिसाब से मैं इन दोनों को देखता था, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो उस हिसाब से मेरा हाल था। मैं इनके पास खड़े रह के सिर्फ इनकी बातें सुनता था। जैसे मैं हमेशा मजाक करता हूँ, इन्होंने जितने भी एक्टर्स रखे हैं वो बताइए ना सर, बताइए। नहीं, वही मजाक करते हैं कि मेरी फिल्म में कोई 6 एक्टर हैं जो NSD से हैं, 4 एक्टर FTI से हैं। तो मैं ही सिर्फ खालसा कॉलेज से था। That's the joke. और दूसरा सवाल ये था कि किस तरह के प्रिपरेशन आपने की थी इस किरदार को निभाने के लिए? जी, प्रिपरेशन मैंने नहीं की थी, प्रिपरेशन इन्होंने की थी। और यही मुझे इन्होंने ही बताया कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं कभी कोर्ट तो गया नहीं हूँ, मैं कभी मेरी ज़्यादा मुलाकात किसी वकील से हुई नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे बताया, ही एक्सप्लेन्ड मी एवरीथिंग बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज़ बीन अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट and he knows a lot about that world and he has seen it himself. So I just followed him thoroughly like a pure good student and that is it. अक्षय here. Last question please. आपसे एक सवाल ये है कि अभी बहुत कुछ लोगों का कहना है कि जितनी भी चेंज है, आप भी देखें तो नहीं कोई बात नहीं, बोलिए नहीं I couldn't see it, sorry. बहुत सारे लोगों का इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी बात हुई थी कि जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है कोर्ट में आपसी बातचीत के दौरान जगह जो करते हैं, उसमें ऐसी भाषा नहीं है जो आम लोग समझ सकें। लड़ाई उनके लिए हो रही है या लड़ाई नहीं कहें तो भी बातचीत उनके लिए हो रही है, सुलझाने के लिए मामला उनका है, लेकिन वही समझ नहीं पा रहे हैं। आपको कितनी तकलीफ हुई ये सब चीज़ें देखते सुनते और लिखते या पढ़ते या डायरेक्ट करते? नहीं, मुश्किल तो होता है, अगर आप लीगल दुनिया से नहीं है तो उस भाषा को समझ पाना मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि मैं जर्नलिस्ट था और थोड़ा बहुत मैंने कोर्ट्स को कवर किया है, तो पता था कि किस चीज़ का मतलब क्या होता है। और जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो पहली फिल्म में भी, इसमें भी ये कोशिश करने की कोशिश थी कि जो भी लीगल भाषा है उस उसके लीगल फ्रेमवर्क को ना तोड़ा जाए, लेकिन भाषा ऐसी हो जो आम ऑडियंस और आम दर्शक को समझ में आ सके। तो अगर आप बिल्कुल लीगल ज़बान की बात करेंगे तो बाकी आम इंसान के लिए समझना मुश्किल चीज़ है। लेकिन हमने प्रयास किया कि उन लीगल चीज़ों को आसान भाषा में करके, बिना छेड़छाड़ किए किसी चीज़ से, तो मैं समझता हूँ दर्शकों ने उसको अप्रिशिएट किया है। तो आपको लगता है कुछ आसान की जानी चाहिए? सपोज कोई केस चल रहा है किसी पर, वो भी नहीं समझ पा रहा, तो आपको लगता है उस लेवल पे? मतलब मैं तो आपके साथ सहमति जता सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि ये बहुत बड़ा काम है। मतलब हम अंग्रेज़ों के ज़माने का लीगल सिस्टम इस मुल्क में फॉलो करते हैं, ब्रिटिश सिस्टम फॉलो करते हैं, और उसमें इतना बड़ा परिवर्तन अगर करना हो तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा काम है, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।